बहुत समय पहले सुरम्य पहाड़ियों और हरी भरी वादियों के बीच एक समृद्ध राज्य स्थित था, सत्यपुर। इस राज्य पर एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा का शासन था, जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति गहरे प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके शासन काल में सत्यपुर में सुख, शांति और समृद्धि का वास था। प्रजा सुखी थी और राजा का सम्मान करती थी। हालांकि राजा विक्रम के मन में एक अनवरत प्रश्न गूंजता रहता था, क्या मैं वास्तव में एक सच्चा और योग्य राजा हूँ? क्या मैं अपनी प्रजा की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा हूँ? यह विचार उन्हें अक्सर चिंतित करता था, भले ही उनके राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब राजा विक्रम अपने दरबार में बैठे हुए थे, एक तेजस्वी साधु ने राज्य में प्रवेश किया। उनकी आभा शांत और प्रभावशाली थी। साधु सीधे राजा के पास गए और विनम्रता पूर्वक कहा, हे राजन, मैंने आपकी न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के बारे में बहुत सुना है। यदि आप स्वयं को एक सच्चा राजा मानते हैं, तो क्या आप मेरी एक छोटी सी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का साहस करेंगे? राजा विक्रम ने साधु के वचनों को ध्यान से सुना। उनके मन में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे महात्मा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। कृपया बताएं कि मुझे क्या करना होगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपको 7 दिनों के लिए अपने राज्य से बाहर रहना होगा। इस दौरान आप न तो राजा की तरह व्यवहार करेंगे और न ही अपने साथ कोई धन ले जाएंगे। आपको एक सामान्य मनुष्य की तरह रहना होगा, बिना किसी परिचय या अधिकार के। यदि आप 7 दिन बाद भी अपने स्वभाव, धैर्य और धर्म पर अडिग रहते हैं, तो मैं जान जाऊंगा कि आप वास्तव में एक सच्चे राजा हैं। राजा विक्रम ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने साधु के चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने तत्काल अपने शाही वस्त्र त्यागे और एक साधारण नागरिक के वस्त्र धारण किए। अपने प्रियजनों और राजसी वैभव को छोड़कर राजा विक्रम अकेले ही सत्यपुर की सीमाओं से बाहर निकल पड़े। प्रथम दिन अपने राज्य से बाहर निकलने के बाद राजा विक्रम एक छोटे से गांव में पहुंचे। दिन भर चलने के कारण वह पूरी तरह से थक गए थे और भूख प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने एक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। एक दयालु वृद्धा ने दरवाजा खोला और उनकी थकी हुई सूरत देखकर उन्हें अंदर बुलाया। उसने उन्हें पीने के लिए पानी और खाने के लिए ताजी रोटी दी। राजा ने उस वृद्धा के करुणापूर्ण व्यवहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उस रात जब वह उस साधारण झोपड़ी में सो रहे थे, तो उनके मन में विचार आया, यदि मेरे राज्य के हर नागरिक में इतनी करुणा हो, तो मेरा राज्य सचमुच स्वर्ग बन जाएगा। द्वितीय दिन। अगले दिन राजा विक्रम ने एक किसान को अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हुए देखा। राजा को खेती का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने किसान के पास जाकर मदद की पेशकश की। किसान ने पहले तो अविश्वास से उनकी ओर देखा, लेकिन फिर उनकी नेक नियति को भांपकर उन्हें काम पर लगा लिया। राजा ने पूरे दिन तपती धूप में हल चलाया और मिट्टी को जोता। शाम को जब काम खत्म हुआ, तो किसान ने उन्हें 2 मोटी रोटियां और थोड़ा सा प्याज दिया। उस दिन राजा विक्रम ने पहली बार कड़ी मेहनत का वास्तविक स्वाद चखा और श्रमिकों के जीवन की कठिनाइयों को समझा। तृतीय दिन। तीसरे दिन राजा विक्रम एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घूमते हुए उनकी साधारण वेशभूषा और अनजान चेहरे के कारण एक धनी व्यापारी ने उन्हें चोर समझ लिया। व्यापारी ने शोर मचाया और सिपाहियों को बुला लिया। राजा विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने शांतिपूर्वक सिपाहियों के साथ चलने में सहमति जताई और अपने भाग्य पर मुस्कुराते रहे। उन्हें नगर के कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल एक अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने राजा की शांत और निर्दोष आंखों को देखकर उसकी सच्चाई पर संदेह किया। उसने राजा से कई प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर राजा ने बड़ी सहजता और सच्चाई से दिए। अंततः कोतवाल को यह एहसास हो गया कि यह व्यक्ति कोई साधारण चोर नहीं है। उसने राजा को छोड़ दिया और व्यापारी को अपनी गलती के लिए फटकार लगाई। चौथे से छठे दिन। नगर के कोलाहल से दूर राजा विक्रम ने अगले 3 दिन घने जंगलों में बिताए। उन्होंने प्रकृति के साथ गहरा संबंध महसूस किया। उन्होंने जंगली जानवरों को करीब से देखा और उनके स्वभाव को समझा। एक दिन उन्होंने एक घायल हिरण को देखा, जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। राजा ने बड़ी सावधानी से कांटा निकाला और उसके घाव को साफ किया। हिरण ने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। उन्होंने पक्षियों को दाना डाला और पेड़ों की शीतल छाया में विश्राम किया। जंगल में अकेले रहने के दौरान उनके भीतर के अहंकार की परतें धीरे धीरे झड़ने लगी।
एहसास हुआ कि प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है और मनुष्य उसका एक छोटा सा हिस्सा है। 7वें दिन, अपने 7वें दिन राजा विक्रम एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। अंदर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। राजा ने झोपड़ी में प्रवेश किया और देखा कि एक प्यारी सी कन्या फर्श पर बैठी रो रही है। पूछने पर उसे पता चला कि उसके माता पिता नहीं है और वह कई दिनों से भूखी है। राजा विक्रम के पास उस समय केवल एक ही रोटी बची थी जो उन्हें पिछले दिन एक दयालु चरवाहे ने दी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के राजा ने अपनी अंतिम रोटी उस भूखी बच्ची को दे दी और खुद भूखे पेट ही रहे। उस दिन सूर्यास्त के समय वही तेजस्वी साधु उस झोपड़ी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा विक्रम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आपने मेरी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। अब आप न केवल एक योग्य राजा हैं, बल्कि एक महान आत्मा भी हैं। आपने अपने राज्य और अपने सिंहासन को त्याग कर एक साधारण मनुष्य की तरह रहकर अपने स्वभाव, धैर्य और धर्म को बनाए रखा। आपने निस्वार्थ सेवा और करुणा का परिचय दिया है। राजा विक्रम ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया था। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची महानता राजसी वैभव में नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों और दूसरों के प्रति करुणा में निहित है। जब राजा विक्रम सत्यपुर लौटे तो वह एक बदले हुए इंसान थे। उनका अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उनके हृदय में अपनी प्रजा के लिए और भी अधिक प्रेम और करुणा भर गई थी। उन्होंने फिर से सिंहासन संभाला, लेकिन अब उनका शासन पहले से कहीं अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और प्रजावत्सल था। उन्होंने अपने राज्य को इस प्रकार चलाया जैसे एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। उनकी विनम्रता, सहनशीलता और निस्वार्थ सेवा की कहानियां पूरे राज्य में फैल गई और प्रजा ने उन्हें और भी अधिक सम्मान और प्यार दिया। राजा विक्रम ने एक सच्चे और महान राजा के रूप में चिरकाल तक शासन किया।